पुत्र नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने की बात दोहरा दी है। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार परिवार के सदस्य हैं, गार्जियन हैं, वो जब चाहे तब घर आ सकते हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। नीतीश कुमार के गठबंधन में एक बार फिर से शामिल होने को लेकर मीसा भारती ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, नीतीश कुमार जब चाहें तब आ सकते हैं। तो सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीसा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश कुमार को गार्जियन बताते हुए ये कहा है कि दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। क्या कुछ कह रही है मीसा भारती, पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। जी आज आ रहे हैं दही चूड़ा खाने। सीएम को इन्विटेशन इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ। ये अंदर जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पता करना पड़ेगा। लालू जी को बड़े भाई मानते हैं, बुलाए हुए होंगे लालू जी। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है, तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे। और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। लालू जी शुभ कार्य में लग रहा है कि फिर चेंजिंग आएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहा है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहें कभी भी आ सकते हैं। और देखिए, इस पूरी खबर को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं चरम पर हो रही है, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक जी, आपने मीसा भारती का यह बयान सुना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में एक बार फिर से वही बात दोहरा दी है जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। बड़ा हास्यास्पद लगता है और थोड़ा आश्चर्यजनक भी लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में हम किनके बयान को तवज्जो दें। लालू जी के बयान को तवज्जो दें जो नीतीश जी के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, मीसा जी के बयान को तवज्जो दें जो ऐसी बातें आपके सामने आज कह रही हैं, या तेजस्वी यादव जी के बयान को तवज्जो दें जो एकदम नेगेटिव हमारे नेता को लेकर के है। हमें तो लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में आंतरिक पारिवारिक कलह, अंतर्द्वंद पूरी तरीके से व्याप्त हो चुका है। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, या यूं कह लीजिए कि शायद कोई साजिश न हो कि तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक वजन को इस मकर संक्रांति में कम कर दिया जाए कि तेजस्वी जी कुछ भी बोलेंगे, बहन कुछ और बोलेंगे, पिताजी कुछ और बोलेंगे। खैर, इन सब के इतर एक बात स्पष्ट है कि आपके यहाँ आवेदन लेकर कौन गया है? किसने कहा है दरवाजा खोलने के? अरे भाई, हमारे नेता की प्रासंगिकता तो बिहार की राजनीति में वर्षों से रही है, हर कोई उनका साथ चाहता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि मजबूती से हमारे नेता एनडीए का नेतृत्व बिहार में कर रहे हैं और अगले विधानसभा के चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन उनके नेतृत्व में एनडीए करेगी। और इस वक्त हमारे साथ अरविंद सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेती हूँ। अरविंद जी, आपने ये बयान सुना होगा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मीसा भारती एक बार फिर से कह रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं और राजनीति संभावनाओं का खेल है, वो चाहे तो आ सकते हैं। देखिए, ये सारे लोग जो हैं दया के पात्र हैं जी। ये सब लोग जो है कोई मकर संक्रांति के अवसर को भी राजनैतिक फायदा उठाने के लिए लगे हुए हैं। इनकी मंशा बताती है कि ये किसी को आदर भाव नहीं कर सकते हैं, ये हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, चाहे वो बिहार का विकास हो, चूड़ा दही भोज हो या मानवता हो। ये सब से इनको कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ सियासी फायदा कैसे हो, बस उसी के लिए ये सारे शिकारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सभी हैं, और वो ये सारे लोगों को रग रग से पहचानते हैं, इसलिए कुछ बताने का कहने का जरूरत नहीं है। ये जो बेचैनी इनकी है, ये करारी हार जो समझ कि विधानसभा में विपक्ष कर रहेंगे, इसके चलते ये लोग व्याकुल हैं। अरविंद जी, चुनाव इसी साल है, साल 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है, और ऐसे में
नीतीश कुमार के लिए बार बार आरजेडी की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये कहना कि दरवाजे खुले हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, जब चाहें आ सकते हैं, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती है? क्योंकि इससे पहले जो इतिहास रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो तो यही बयान करता है कि वो इन संभावनाओं पर इतर होकर दल बदल का सिलसिला लगा रहता है। चीज बताइए, ये गार्जियन के लिए दरवाजा खुलता है कि गार्जियन दरवाजा खोलता है? जी, जिसको आना है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, एनडीए का वो नेता है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के घोषित वो मुख्यमंत्री हैं, तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो जिनको आना जाना है वो हमारे के यहाँ आएंगे जाएंगे। मीसा जी को राजद में नहीं है, उनको वहाँ इज्जत प्रतिष्ठा मिल रहा है, भाई अगर उनको चलिए राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, मीसा भारती का बयान आपने सुना, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भी बयान आपने सुना होगा, और तेजस्वी यादव की इनकार भी आपने बार बार सुनी होगी। तो ये तीन अलग अलग तरह के बयान से हम क्या समझे, राष्ट्रीय जनता दल आखिर क्या चाहता है? नहीं, देखिए, आप लोग इस बात को लेकर के इनकार इकरार, इसका कहाँ कोई सवाल उठता है? ये तो जो लोग बेकरार हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता ने तो सब दिन कहा है कि यहाँ तो दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा, ये आप इसको सिर्फ आदरणीय नीतीश जी को लेकर क्यों जोड़ते हैं? यहाँ तो आप देख रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का दरवाजा सब दिन खुला रहता है सबके लिए, जो दरवाजे पर आते हैं। लेकिन सवाल तो नीतीश कुमार को लेकर जब किए जाते हैं तो उस पर हामी भरी जाती है, और तेजस्वी यादव बार बार इनकार करते हैं कि नहीं, हमें साथ नहीं जाना है। आप सवाल करते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आएंगे तो दरवाजा खुले। अरे भाई, जो आएंगे कोई भी आएगा, आप आएंगे तो क्या करेंगे? दरवाजा बंद कर देंगे? दरवाजा, ये तो बीजेपी भाषा बोलती थी। आदरणीय अमित शाह जी ने क्या कहा था? नीतीश बाबू के लिए सदैव सदैव के लिए दरवाजा बंद हो गए। सत्ता में आना था तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिए। ये वाला दरवाजा यहाँ नहीं है। ये दरवाजा आवाम के लिए हर समय खुला रहता है, और यहाँ जो असली लड़ाई है। लेकिन मृत्युंजय जी, बिहार के लिए ये साल चुनावी साल है, और चुनावी साल में इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होगी। आखिर राष्ट्रीय जनता दल बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहा है कि हम न्योता देते हैं या हम आमंत्रित करते हैं, अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं? अभी अभी मीसा भारती ने ये भी कह दिया कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। ये तो हम भी कह रहे हैं, ये तो कोई गारंटी कौन लेगा कि कल राजनीति में क्या होगा? ये कौन गारंटी लेगा? कोई गारंटी यहाँ नहीं होती जी। है। लेकिन चलिए मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद सिंह हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपने सुना होगा मृत्युंजय तिवारी बार बार यही कह रहे हैं कि ये आम जनता की बात हो रही है, नीतीश कुमार पर इसे लेकर ना जाया जाए। देखिए, मीसा भारती जी वहां पर अपने भाइयों से असहज महसूस कर रही हैं, इसलिए बार बार इस तरह का बयान कर रही हैं। बिहार के एनडीए के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दरवाजा मीसा भारती जी के लिए सदा खुला हुआ है। एनडीए में स्वागत है उनका, वो जब चाहे एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन वो अपने भाई के पार्टी को छोड़ करके आना पड़ेगा। तो ये सारे जो मामला है वो यही है कि मीसा भारती जी वहाँ असहज महसूस कर रही हैं। मृत्युंजय जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही होगी तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई राष्ट्रीय जनता दल के भीतर ही अंतर्कलह है? भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए में आए, उनका स्वागत है। हम पूरे लालू फैमिली में जो भी आना चाहते हैं एनडीए में, उनका स्वागत करना चाहते हैं, आए, उनका स्वागत है। लेकिन गार्जियन का दरवाजा खुलता है किसी के लिए, गार्जियन के लिए दरवाजा नहीं खुलता है कि गार्जियन को बाहर कर दें और फिर दरवाजा खोल दें। माननीय मुख्यमंत्री एनडीए के हमारे नेता हैं, गार्जियन हैं। और मृत्युंजय जी, हम आपसे एक बार फिर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, छोटी सी प्रतिक्रिया, कि क्या वाकई राष्ट्रीय जनता दल में अंतर्कलह चल रहा है? बार बार इसको लेकर एनडीए के तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी के लोग हमारे भाई का खाना का मृत्युंजय तिवारी जी का भूल गए क्या? एनडीए में आ सकते हैं, वहाँ भी आ जाए। खाना का पत्तल खींच लिया था। अब बीजेपी वाले शरणागत हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर
सत्ता की मलाई खाने के लिए। अपनी तो हैसियत है नहीं कि राजनीतिक लड़ाई लड़ पाए। तो हमारी लड़ाई तेजस्वी यादव जी की पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई के लिए है, बिहार की भलाई के लिए है। इसकी लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। चलिए, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, आपके गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक सहारा लेकर बीजेपी आपके साथ है और इसी वजह से आप लगातार इनके साथ बने हुए हैं। चलिए, कम से कम ये नहीं कह रहे हैं ना कि भाई हम बीजेपी के सहारे हैं। तो इनको साधुवाद तो इसी बात के लिए कि भाई हमेशा नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलते बोलते ये लोग इस भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। खैर, इनकी मानसिकता जो भी हो, आज चूड़ा दही का पावन दिन है। सबसे यही आग्रह है, चूड़ा दही खाइए और पिछला खड़मास जरूर याद रखिए। पिछले खड़मास बीतने के बाद नीतीश जी ने सही फैसला किया था राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का साथ छोड़ने का। इस बार भी मजबूती से हम लोग एनडीए में हैं। अन्य कोई भी दावे जो किसी राजनीतिक दल के द्वारा किए जा रहे हैं सब खोखले हैं। नीतीश जी के विषय में लोग चर्चा करते हैं, उनको इसकी टीआरपी मिलती है, ये उनकी मानसिकता है, लेकिन हमें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि कौन हमारे विषय में क्या बोल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, जब चाहे तब आ सकते हैं नीतीश कुमार। मीसा भारती ने ये बड़ा बयान दिया है और एक बार फिर से मीसा भारती का वो बयान आपको सुनवा देते हैं। जी, आज आ रहे हैं दही चूड़ा खाने। सीएम को इन्विटेशन इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अंदर जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पता करना पड़ेगा। लालू जी को बड़े भाई मानते हैं, बुलाए हुए होंगे लालू जी। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है, तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे। और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। लालू जी शुभ कार्य में लग रहा है कि फिर चेंजिंग आएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहा है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं। आना चाहें कभी भी आ सकते हैं।